हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्यूब रूट का ट्रिक्स और देखेंगे कैसे क्यूब रूट निकालें कुछ नंबरों का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्यूब रूट ट्रिक का ट्रिक सीखना है कि कैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालें, तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर पा रहे हैं, अगर याद रख पाते हैं, तो आप कितना भी बड़ा नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, यूनिट डिजिट अगर 1 है, 1 का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। आप बस आपको यहाँ चीज एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी 2 का अगर कोई यूनिट डिजिट होगा, इधर आपको मैं बताता हूँ, 2 का अगर कोई यूनिट डिजिट होगा उसका अगर हम क्यूब करेंगे, चाहे आप 2 का कर लीजिए तब भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आप 12 का भी क्यूब करेंगे तब भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 ही आएगा। आगे भले ही कुछ डिजिट होगा लेकिन यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। यही बस आपको ध्यान रखना है कि 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। अब 3 पे क्या आता है, 7 आता है। 4 का आता है 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। तो बस आपको क्या याद रखना है, आपको बस 3 का याद रखना है कि 3 का हमेशा क्या आता है, 7 आता है। 3 का अगर हम कोई भी लास्ट यूनिट डिजिट अगर 3 है उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 7 आता है। या फिर अगर 7 है उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसी तरह आपको याद करना है 2 का याद करना है। 2 का हमेशा क्या आता है, तो 2 का 8 आता है, ठीक है। या फिर 8 का क्या आएगा, 2 आएगा। बस आपको यही दो नंबर को याद रखना है। बाकी नंबर तो आप देख सकते हैं, 1 का तो 1 ही आएगा, 4 का क्या आएगा, 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का क्या आएगा, 6 ही आएगा, 7 का 3 आएगा, 7 का 3, 3 का 7। उसी तरह 8 का 2 और 2 का 8, ये भी आप याद, बस ये दोनों आपको याद रखना है। 9 का 9 आएगा और 0 का 0 आएगा। अगर आप ये याद रख पा रहे हैं तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है। आप यहाँ से अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, तो जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा जिसका भी ये क्यूब रूट होगा वहां पे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। अब आपने ये यूनिट डिजिट 5 देख के 5 लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर 5 होगा, जैसे 125 का, अगर आपको 125 का क्यूब रूट निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसा कोई नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, उसका क्यूब निकालने पे ही उसका यहाँ पे 5 आया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर छोड़ देंगे। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट 5 देखा तो 5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ से जो 3 नंबर है इसका एक पेयर, 3 का पेयर बनाते हैं, यानी यहाँ से हमें 3 नंबर लेके छोड़ देना है। अब हमको जो नंबर बचा अकेला उसका पेयर देखना है, तो 3 है। अब देखना है 3 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो 3 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं होता है। आप देख सकते हो 1 होता है, 8 होता है, 27 होता है, 64 होता है, लेकिन 3 तो होता नहीं है। तो सब 3 से छोटा नंबर हम ढूंढेंगे जिसका परफेक्ट क्यूब होता है। तो 3 से छोटा नंबर हमारा क्या है, 1 का परफेक्ट क्यूब होता है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये आपका जो अंडर क्यूब रूट आप 3375 है, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अगर आप 15 का क्यूब निकालेंगे तो 3375 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको यहाँ पे देखना है तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर रहा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, अगर 3 रहेगा तो 7 आएगा, अगर 3 है तो उसका क्या आएगा, 7 आएगा, और अगर 7 रहेगा तो उसका 3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आपको 3 नंबर यहाँ से छोड़ देना है। 3 नंबर छोड़ने के बाद जो यहाँ पे 3 नंबर का पेयर बना लेना है, इसको हटा देना, इसको अभी देखा ही नहीं है। अब इसके बाद अगला नंबर देखना, तो यहाँ पे 4 है। अब 4 तो किसी का परफेक्ट क्यूब होता नहीं है, 4 का परफेक्ट क्यूब रूट किसी का होता है, नहीं होता है, क्योंकि 8 होता है। उससे नीचे अब 4 नहीं होता है तो उससे छोटा नंबर हम देखेंगे, तो उससे छोटा नंबर क्या है, 8। इससे छोटा नंबर क्या हमारा 1 है, यानी 1 का परफेक्ट क्यूब होता है। इसका हम आप लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 17 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे 2 है लास्ट यूनिट डिजिट, तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 8 लिख दिया। अब बाकी 3 नंबर का 3 पेयर यहाँ से आपने बना के हटा दिया इसको। अब बचा आपका 5। अब वहां देखेंगे फिर से 5 का कोई परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं होता है, 5 तो नहीं होता है, 8 होता है। अब 5 से छोटा देखेंगे, नहीं है, तो छोटा पे हमारा 1 है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी ये हमारा 18 का हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 6 है। अब मैंने बताया था कि 6 अगर रहेगा तो उसका किसका आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 के लिए 6 लिख दिया। बाकी नंबर अगर हमको लिखना है तो यहाँ से हम 3 नंबर का पेयर बनाते हैं, उसके बाद 3 नंबर का हटा दिया, उसके बाद हमारा ये 2 नंबर बच गया 17। अब 17 परफेक्ट क्यूब होता है तो देखेंगे हमारा, तो 17 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, यानी 17 नहीं है तो उससे छोटा देखेंगे। 17 से छोटा क्या, 8 है, और 8 किसका होता है, तो 2 का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे।
तो ये हमारा आंसर हो गया, 26 हमारा आंसर आ गया। उसी तरह अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 का तो 9 ही लिखते हैं, तो ये हमारा 9 उतर जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 3 डिजिट 3 पेयर बनाएंगे नंबर का, इनको तीनों को हटा देंगे। अब 24 का देखेंगे तो 24 इसमें है कहीं नहीं है, 24 तो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो उससे छोटा देखेंगे तो 27 तो बड़ा होता है, उससे छोटा हमारा क्या 8 है, और 8 किसका होता है 2 का होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यानी ये 29 का हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, ये क्यूब रूट किसका है 29 का। ठीक है, यानी अगर 29 का क्यूब करोगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। तो इस तरह हम क्यूब रूट निकाल बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए, तो आपको 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब याद है तो आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उस पर स्क्वायर का ट्रिक बताया है कि 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकाले। तो आप मैं आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वाले वीडियो का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल में, और हमारे वीडियो और भी ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।